अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ आज़ाद फ्रॉम आरव्यू जंकी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल एंड गुड। गाइस, आज की जो रिव्यू वीडियो में लेकर आया हूँ ये है ह्यूगो बॉस और हुगो बॉस नाइट 2010 की लॉन्च है। ये एक्चुअली मेरे ब्रदर की फ्रेगरेंस है क्योंकि मेरे पास ये बॉटल नहीं थी और काफ़ी हद तक ये मेरे ख्याल से उनका पुराना बैच है। 2000 एंड आई वुड से 15 या 16 का बैच है। एंड रीसेंट बैच की इतनी अच्छी लास्टिंग वगैरह है नहीं है, तो मैंने कहा चलो उनके पास पड़ी हुई थी, मैंने कहा मुझे रिव्यू के लिए चाहिए, तो उन्होंने मुझे दी और मैंने उनसे उनका रिव्यू भी पूछा कि कैसी उनको लगती है। उन्होंने कहा काफ़ी अच्छी है, काफ़ी जैसे नहीं कहते सॉलिड पंच ऑन योर फेस टाइप काइंड ऑफ अ फ्रेगरेंस, ये वो है। इसको कुछ लोग डियोर फ़ारेनहाइट से भी कंपेयर करते हैं। डियोर फ़ारेनहाइट जो आपको पता है अपने ज़माने से लेके अभी तक काफ़ी एक फेमस फ्रेगरेंस रही है, लेकिन आज हम ख़ुद इसका डिटेल रिव्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि वाकई में ये उससे मैच करती है कि नहीं, आपको ये बाय करना चाहिए कि नहीं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सॉरी फॉर दोस्त वीडियोस जो मैं अपलोड कर रहा था लास्ट टाइम, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस पहले से बना के रखी हुई थी आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता है कंटेंट क्रिएटर को बैकअप के तौर पे कुछ ना कुछ कंटेंट बना के रखना पड़ता है इन केस अगर घर में कोई मतलब एज़ यू नो कोई मसले मसाइल काम शाम होते हैं तो उनको भी टाइम देना होता है। तो एक्चुअली तो उसके साथ सॉर्ट आउट करना फिर डेली बेसिस पे या हर वीक 2-3 वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस चीज़ को भी टाइम दूँ और आप लोगों को भी टाइम दूँ। हाँ, कुछ ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनको मेरी कुछ बातें शायद समझ नहीं आती या डिटेल में उनको मैं बता नहीं पाता, तो मैं उनको कमेंट में हमेशा रिप्लाई करता हूँ एंड आई होप I am answering their questions with polite manner। ठीक है, आई एम सॉरी अगर इन केस मैं किसी के साथ कोई बदतमीज़ी या उनको लगा हो कि मुझे इस चीज़ का पता नहीं है। मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, मुझे जिस चीज़ का जैसे फ़ील आता है मैं वैसे बयान करता हूँ। ठीक है, मैं नहीं आपको कह सकता कि ये परफ्यूम लें, इसको 4 दिनों के लिए फ्रिज में रख दें और उसके बाद निकालें और इसके ऊपर थोड़ी सी लेमन छिड़कें और फिर उसको स्मेल करें तो कैसी खुशबू आएगी। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट पार्ट। मैं सिर्फ सिंपल तरीके से जो मुझे फ़ील आता है, जो मुझे समझ आती है, मैं वो बयान करता हूँ। एंड हाँ, नोज़ का भी डिफरेंस होता है। हर इंसान की नोज़ हर चीज़ कैच या ग्रैब नहीं कर सकती। सो आई कांट ब्लेम दैम एंड माई सेल्फ फॉर दैट रीज़न। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। काफ़ी बकबक हो गई। अच्छा, इसका ह्यूगो बॉस नाइट का मैंने अभी तक 2 या 3 वेयरिंग्स करी हैं। ठीक है, सिर्फ रिव्यू के चक्कर में कि इसका रिव्यू करना है तो कुछ आइडिया हो जाए ये किस डायरेक्शन में जाता है। अच्छा, इसने 2010 में जब ये लॉन्च हुआ है तो उस टाइम पे काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस थी, काफ़ी लास्टिंग वगैरह अच्छी। अगर आपको पुराना बैच मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आपका बैच नया है तो भी इतना बुरा नहीं जा रहा। लोग काफ़ी अभी भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रीसेंट बैचेस भी लास्ट कर जाते हैं। मेरे स्किन पे इसने जो लास्टिंग दी है वो थी तकरीबन आई वुड से 4 आवर्स, 3.5 to 4 आवर्स के बीच में। अच्छी बात है क्योंकि मेरे स्किन पे परफ्यूम्स इतने लास्ट करते नहीं हैं। और जो ड्राई डाउन की बात है यानी इसकी क्लोथिंग पे आई वुड से ड्राई डाउन हो के मुझे लास्टिंग आती रही है, थोड़ी बहुत प्रोजेक्शन भी देता रहा है। वो थी तकरीबन जो स्विफ्ट्स में जाती नहीं है अराउंड 6+ आवर्स। ठीक है, तो कुछ लोग इसको कंपेयर करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, ये इसका कैप है, प्लास्टिक कैप है, कोई इतना फैंसी नहीं है। अच्छा, और ये अनबॉक्सिंग नहीं है। और कुछ लोग कंफ्यूज भी हैं कि मैं जब अनबॉक्स आपके सामने कर रहा होता हूँ तो मैं परफ्यूम को स्मेल कब करता हूँ। सो गाइस, मेरे वीडियोस बीच में से कहीं ना कहीं कट होते हैं। ठीक है, मैं कॉन्टीन्यूसली एक वीडियो नहीं बनाता। अब जैसे मेरे पास ये परफ्यूम है, मैं इसको अच्छा ये तो खुला हुआ था, इसे मैं ऑलरेडी वेयर कर चुका हूँ एंड आई कुड प्रोवाइड यू द डिटेल्स। लेकिन कुछ परफ्यूम्स जो मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करता हूँ उनकी कह लें कि 6 या 7 मिनट के बाद जब मैं आपकी एक वीडियो बनाता हूँ उसके बाद फिर मैं जाकर उसको वेयरिंग्स देता हूँ। ठीक है, वेयरिंग्स पे वेयरिंग्स देता हूँ, 2 या 3,
4-4 घंटे की वेयरिंग्स देता हूँ, कभी कभार पूरा दिन की वेयरिंग्स देता हूँ, फिर आके मज़ीद उसको कंटिन्यू करके आपको डिटेल्स शेयर करता हूँ। कई दफ़ा मैं बीच में बयान कर देता हूँ कि जी मैं 2-3 घंटे बाद आऊँगा या मैं इसकी वेयरिंग करके आपको डिटेल दूँगा। कई दफ़ा मैं नहीं बयान करता हूँ, माज़रत है उसके लिए, और मैं कंटिन्यूसली आपको बताता हूँ कि किस तरह। तो कंफ्यूज मत हुआ करें, मैं उनको चेक करता हूँ और काफ़ी थॉरली चेक करता हूँ, क्योंकि मुझे भी चीज़ें मैंने ख़ुद भी परचेज़ करी हैं। कुछ तो मेरे पास रिव्यू के लिए आ गए, जैसे मेरी फैमिली मेम्बर्स वगैरह के पास जो पड़े हुए थे। कुछ मुझे ख़ुद ही, बल्कि मोस्टली मैं ख़ुद ही बाय करके एंड प्रोवाइड यू द डिटेल्स। सो डू माइंड दैट, ओके, डू रिमेंबर दैट। सही है, चलें मैं स्ट्रिप को पहले, सही हो गया। अच्छा, ये स्टार्टिंग में ना आपको स्प्रे अच्छी है इसकी, काफ़ी ज़बरदस्त स्प्रे है, ठीक हो गया। मैं अब आपको, अच्छा स्टार्टिंग में ये आपको ना हल्का फुल्का सा अल्कोहल का ब्लास्ट तो आता है हर परफ्यूम में। नॉर्मली 70 to 90% के परफ्यूम्स के बीच में आपको अल्कोहल ब्लास्ट स्टार्टिंग में ही आता है, लेकिन इसमें आपको स्टार्टिंग के साथ अल्कोहल ब्लास्ट के साथ साथ थोड़ा सा लेमनिश और लेवेंडर का, आई एम सॉरी मेरी साउंड अगर वियर्ड हो रही हो, क्योंकि एज यू नो मौसम आजकल बहुत ठंडा हुआ है एंड उसकी वजह से काफ़ी हालात टाइट हैं। तो ये स्टार्टिंग में आपको लेवेंडर जो कि इसके नोट में है। अच्छा, बहुत ताज्जुब की बात है, ये पहला परफ्यूम है जिसके अंदर मुझे जो नोट्स में चीज़ें मेंशन्ड हैं वो मुझे समझ आई हैं, वरना अक्सर मुझे फ्रेगरेंटिका के नोट्स यमीन जा रहे होते हैं और परफ्यूम की फ्रेगरेंस ये सार जा रही होती है। काफ़ी यार मुझे लगता है मुझे भी बाय करना पड़ेगा ये परफ्यूम, एंड आई एम थिंकिंग टू गो टू 2 persons फॉर दिस फ्रेगरेंस, हारिस भाई और वकास भाई और कामयार ख़ान भाई। इन तीनों में से किससे बात करनी पड़ेगी। परफ्यूम काफ़ी ज़बरदस्त है ये। अच्छा, मैंने कपड़ों पे वेयरिंग दी, मैंने स्ट्रिप पे अभी तक इसकी वेयरिंग नहीं की थी, और मैंने इसको एक दफ़ा लगाते साथ एकदम फ़ौरन नहीं सूंगा, बिल्कुल टाइम दिया इसको बैठने के लिए, सेटल डाउन होने के लिए। लेकिन यार ये फेस पे अल्कोहल ब्लास्ट इतना मेजर तरीके से, या वो कहते हैं ना वो फुल्ली घटिया किस्म का जो अल्कोहल ब्लास्ट आता है आपके चेहरे पे, वो वाला फ़ील नहीं आ रहा है इसमें थोड़ा सा आता है एकदम से, और माइनर से, और एकदम से गायब हो जाता है। और स्टार्ट ही आपको ये सीधा लेवेंडर लेमनिश इस तरह की किस्म के पास ले जाता है, एक्साम की तरफ, ये किस्म या व्हाटएवर यू से उस तरफ ले जाता है। काफ़ी ज़बरदस्त स्मेल है। और हाँ, लेवेंडर आप जानते हैं इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्लावर, ठीक है, काइंड ऑफ अ फ्लावर, ओह माय गॉड, इट्स एन अ फ्लावर, और थोड़ा बहुत वुडी लेमनी, ठीक है, वुडी लकड़ी की थोड़ी सी फूल, लेवेंडर फूल की खुशबू लेके, थोड़ा सा लेमन लेके उसको मिक्स करें तो कैसी स्मेल आएगी, ठीक है, ड्राई वुड की, गीली वुड की नहीं, ड्राई वुड की, तो सेम वही स्मेल आ रही है इसमें ओपनिंग में। और ड्राई डाउन इसका जो मुझे जो फ़ील हुआ था, अच्छा मुझे बिल्कुल भी ये डियोर फ़ारेनहाइट की तरह नहीं लगा, जो कि लोगों ने काफ़ी कहा है कि जी ये डियोर फ़ारेनहाइट की तरह लगता है, क्योंकि इसके अंदर बिर्च वुड है। बिर्च वुड जो है वो, या बिर्क या बिर्च जो भी कहेंगे आप उसे, वो इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत फील करवाती है, जो कि इसमें एक नोट है लेदर की तरफ, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मैच्योर फ्रेगरेंसर हो या इन्फ्लुएंसर हो, फ्रेगरेंस इन्फ्लुएंसर जैसे जेरेमी हो गया, वो लोग शायद ग्रैब कर सक रहे हों इसके अंदर से वो लेदर नोट, लेकिन मुझे उस तरह का लेदर नहीं आ रहा। मुझे जैसे वो बेंटले इंटेंस का लेदर है ना, रगड वाला, थोड़ा सा रम और बूजी वाला, बल्कि इतना नोज़ के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि डियोर फ़ारेनहाइट हो गया, मंसेरा रेड टबैको हो गया, ये थोड़े से नोज़ के ऊपर ना हार्श हो जाते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा हार्श है। हाँ, ये कि आप उस सिंगल 1 या 2 स्प्रे कर रहे हैं या 5-6 स्प्रे करेंगे, ज़ाहिर सी बात है वो फिर एक चीज़ रिएक्ट कर जाती है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप स्मेल परफ्यूम लगाने के चक्कर में कि यार इसकी लास्टिंग ज़्यादा नहीं होगी, तो बहुत ज़्यादा ओवर स्प्रे कर देते हैं, उसकी वजह से वो चीज़ बिगड़ जाती है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसकी ओवर स्प्रे भी बिगाड़ेगी, इसकी ओवर स्प्रे भी स्मूथली चल रही है।
और बहरहाल अब इसका ड्राई डाउन मैं लेकर आता हूँ आपके पास और मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने स्ट्रिप पे किया हुआ है। मेरा अपना पर्सनल रिव्यू भी साथ दे दूँगा और जो स्ट्रिप पे मैंने किया उसका भी, क्योंकि मैंने क्लोथिंग पे भी इसे अप्लाई किया है और अपने स्किन पे भी। तो दोनों के मेरे रिव्यूज़ में आपको मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद और उसमें डिटेल देता हूँ। So welcome guys, I'm back and now with this dry down review. अच्छा, ड्राई डाउन भी मुझे ये फ़ारेनहाइट की तरह नहीं लगा। इनडायरेक्टली ये थोड़ा सा सोपी और फ्रेश की तरफ चला जाता है। एंड डियोर फ़ारेनहाइट इज़ अ डीज़ल एंड पेट्रोल और उस तरह की गैसोलीन और लेदर टाइप की बूजी उसमें स्मेल है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं। इसके अंदर ये मोर सोपी और फ्रेश की तरफ जाता है। इसका ड्राई डाउन जैसे लेमन और लेवेंडर और थोड़ा सा वो नहीं होता शावर जेल या सोपी टाइप ऑफ फ्रेशनेस होती है, वो मिक्स करके वही इसका ड्राई डाउन की तरफ चलता है। हल्का सा स्पाइसी देगा, बहुत लाइट सा, लेकिन वो वुडी और स्पाइसी, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग, अगर बहुत लाइक रियली गुड क्या कहते हैं नोज़ मेच्योर नोज़ वाले फ्रेगरेंसर हैं, वो ही पहचान सकेंगे कि इसमें स्पाइसी या वुडी थोड़ा सा बैक एंड पे आ रहा है। वरना तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि ये लाइक 90% सोपी और फ्रेश और लेवेंडरिश और लेमनी किस्म का वाइब दे रहा है। अच्छा, अगर इसकी लास्टिंग की मैं बात करूं तो अगर इसकी आप 4 to 5 स्प्रे करते हैं तो ये लास्टिंग आपको अच्छी दे देगा, लेकिन अगर आप एक सिंगल स्प्रे करते हैं, क्योंकि इसकी थोड़ी सी फ्रेश और सोपी टाइप स्मेल है, तो ये इतना लास्टिंग, इतना प्रोजेक्शन नहीं दे पाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रोजेक्शन इतनी नहीं इसकी है, लेकिन इसकी लास्टिंग ऑन द बॉडी, ऑन द क्लोथ्स स्टे करती है, लेकिन क्लोज एनकाउंटर्स के लिए, यानी सेलाज या प्रोजेक्शन देने के लिए नहीं। तो आपको स्प्रे हैवी रहना पड़ेगा। हाँ, और ये डेफिनेटली आप विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं, समर, ऑल राउंड, लाइक चारों मौसमों में से आप यूज़ कर सकते हैं। कोई इतना बुरा नहीं है। मैन वुमेन बोथ यूनिसेक्स है। आई वुड रिकमेंड कि मेल भी यूज़ करें, फीमेल भी यूज़ करें, किड्स भी यूज़ करें। वेरी स्मूथ, वेरी लाइट सोपी टाइप ऑफ अ फ्रेगरेंस है and definitely recommended a 100% and वर्थ बाइंग है। लेकिन ये है कि जो लोग ढूंढ रहे हैं कि जिनको प्रोजेक्शन अच्छी चाहिए, सेलाज बहुत ज़्यादा चाहिए, यानी गुज़रते आते जाते उनको लाइक ऐसी वेव्स आती रहें लोगों को और उनके पास जाके बस खड़े हों तो ऐसी स्मेल आए, एकदम स्ट्रॉन्ग पंच आए, वो नहीं है। लेकिन मुझे नहीं समझ आया, फ्रेगरेंटिका पे भी मैंने नोट्स पढ़े हैं, ऊपर से लोगों की बातें कमेंट्स में पढ़ी हैं, लाइक लिटरली ये बहुत लाइट है, बहुत स्मूथ है, बहुत ही लाइक ओल्ड स्कूल बार्बर शॉप टाइप सोपी फ्रेगरेंस है ये, लेकिन बहुत सिंपल और फ्रेश किस्म की, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन आई डोंट नो व्हाई पीपल ट्राई टू टेल दैट दिस वन स्मेल लाइक डियोर फ़ारेनहाइट। बहरहाल ये हमारा आज का रिव्यू था, रिकमेंडेड है 100%, ठीक है। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन बटन। इंशाल्लाह जैसे 1000 सब्सक्राइबर होंगे, आई एम गोना गिव यू अ गाइज वेरी यूनिक गिव अवे, ठीक है। फ्रेगरेंस में ही होगा, शायद हो सकता है कि मैं दराज का कोई प्रोडक्ट आप लोगों को गिव अवे करूँ, हु नोस, ठीक है। सो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड। एज जेंडर नहीं है, मैं उसके बारे में बात नहीं करता। मैंने कहा लड़के लड़कियाँ सब जो जिनका दिल चाहता है, जवान फील करते हैं, डू वेयर फ्रेगरेंस गाइस। इट्स सुन्नत का तरीका भी है और एक अच्छी एहसास भी दिलाता है आपके साथ साथ दूसरों को भी। हाँ, उस तरह के परफ्यूम्स ना लगा के दूसरों को एहसास दिलाएं, लायू को हम वाले जो सर में दूसरों के भी दर्द करें। इस तरह के सोपी फ्रेगरेंस बहुत माइनर सिंपल होते, जिनको नहीं भी सर में मतलब परफ्यूम से सर में दर्द होता है, उनको भी ये इतनी तकलीफ़ नहीं देते हैं। तो रिकमेंडेड है 100%, ठीक हो गया। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड। आज़ाद साइनिंग ऑफ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।